कि अंग्रेजों के ज़माने के जो नियम थे वो बदल दिए गए। इट वॉज वेरी मच नीडेड। जानने की कोशिश भी हुई आम जन के लिए भी आखिर ये नए कानून है क्या। 80-90% चेंज है, ये ड्रास्टिक चेंज है। कई बार ये मुद्दा आपको पता है सामने आया है कि ये पंचकुला पुलिस FIR करे, पंचकुला पुलिस कह देती है नहीं चंडीगढ़ करे। ये भी एक नया प्रावधान किया गया है कि आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कर सकते हो, वहां पे 0 FIR रजिस्टर हो जाएगी। यहाँ कई बार देखा जाता है कि FIR 5-5 साल इन्वेस्टिगेशन ही पेंडिंग है। जब टाइम बाउंड प्रोविजन आ जाएगा तो पुलिस की भी एक ड्यूटी हो जाएगी कि वी हैव टू कंक्लूड इट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। क्रिमिनल लॉ में ये माना जाता है कि जितना ट्रायल डिले हो जाए उतना ही थोड़ा मसला धीरे धीरे थम जाता है। हाल ही में भारत सरकार ने अपराध से जुड़े यानी कि क्राइम से जुड़े 3 नए कानून को लाया गया है और ये कहा गया कि अंग्रेजों के जमाने के जो नियम थे वो बदल दिए गए हैं। वाकई संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने जब ये कानूनों के बारे में बात की तो एक चर्चा भी छिड़ी और एक जानने की कोशिश भी हुई आम जन के लिए भी आखिर ये नए कानून है क्या। क्रिमिनल जो चीजें होती हैं, जो अपराध जब होता है उसमें ये नए कानून किस तरह से बदलाव लाएंगे, किस तरह से फायदा होगा, किस तरह से तेजी से आगे लोगों को न्याय मिलेगा। इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट दीपक सब्रवाल मौजूद हैं जो बाकायदा तफसील से बताएंगे। दीपक जी, आप इतने साल से लॉयर हैं, हरियाणा सरकार के आप वकील भी हैं, काफी आपने क्रिमिनल मामले भी पढ़े हैं, देखे भी हैं, चाहे वो जुनैद वाला इशू हमने आपसे कवर किया। नए 3 ये कानून, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा बड़ा बदलाव क्या है इसमें? ऐसा है जी, बड़ा बदलाव ये है कि हर चीज को का समय निर्धारित कर दिया गया है। बिकॉज देखो, ये एक पुरानी कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो अब ये जो नया कानून लाया गया है ये नीड ऑफ द आवर था, क्योंकि सरकार जो ये कानून लेके आई है, देखो ये इट वॉज वेरी मच नीडेड। बिकॉज जो हम आज की डेट में जो भी हमारे CRPC है, इंडियन एविडेंस एक्ट है या इंडियन पीनल कोड है, ये डिकेड्स ओल्ड है। वी आर फॉलोइंग दी ओल्ड लॉ विद लिटिल बिट ऑफ चेंज। तो अब जो ऑलमोस्ट 80-90% चेंज है, ये ड्रास्टिक चेंज है। इसको सिलसिलेवार बताएंगे कि अगर CRPC की बात करें या एविडेंस की बात, एक्ट की बात करें, तफसील से थोड़ा एक एक पॉइंट करके अगर ऐसा है जी, जैसे अगर मैं ये कहूं कि 0 FIR का मुद्दा है कि क्योंकि एक जो नॉर्मल पब्लिक है, मान लो किसी से ऑफेंस हो जाता है तो वो उनको देखो लॉ के बारे में इतने नहीं पता होता जी कि इसकी अकरेंस की ज्यूरिसडिक्शन कहाँ बनेगी या कहाँ पे जाके हम शिकायत करें। तो ये भी एक नया प्रावधान किया गया कि आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कर सकते हो, वहां पे 0 FIR रजिस्टर हो जाएगी। जैसे कि पहला देखा गया कि पुलिस वाले मना कर देते हैं जी कि हमारी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। अगर मैं ट्राई सिटी की बात करूं तो कई बार ये मुद्दा आपको पता है सामने आया है कि ये पंचकुला पुलिस FIR करे, पंचकुला पुलिस कह देती है नहीं चंडीगढ़ करे। कई बार ऐसा हो जाता है क्योंकि बॉर्डर होने के कारण मोहाली में की जाए FIR, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जहां भी कोई जाके अपनी शिकायत देगा 0 FIR करनी पड़ेगी और विद इन 15 डेज उसको ज्यूरिसडिक्शनल पुलिस स्टेशन में भेज दिया जाएगा अपने आप पुलिस द्वारा, उस पुलिस स्टेशन द्वारा। मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि मैं फिरोजपुर में हूं या जलंधर डिस्ट्रिक्ट लगेगा, चंडीगढ़ में हूं, मोहाली डिस्ट्रिक्ट है। अब 0 FIR रजिस्टर होके जिस पुलिस स्टेशन में उसकी ज्यूरिसडिक्शन बनती होगी वो FIR वहां ट्रांसफर कर दी जाएगी। हाँ जी। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि चार्जशीट की बात है, चलान जिसको हम कहते हैं, क्योंकि पहले FIR होती है, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके निष्कर्ष पे पहुंचती है कि केस कैंसलेशन रिपोर्ट आती है या चलान हम जिसे कह देते हैं 173(2) की रिपोर्ट आती है या अनट्रेस रिपोर्ट आ जाती है कि ऑफेंस तो हुआ है लेकिन दोषी का पता नहीं लगा। तो ये तीनों इवेंचुअलिटीज में अब नए कानून में ये प्रावधान कर दिया गया कि विद इन 90 डेज विच कैन मैक्सिमम बी एक्सटेंडेड टू फर्दर 90 डेज, कि 180 दिन में इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करना है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया स्टेप है। क्योंकि यहां कई बार देखा जाता है कि FIR 5-5 साल इन्वेस्टिगेशन ही पेंडिंग है, तो उसको एक समय निर्धारित कर दिया गया कि 180 दिन में आपने इसको कंक्लूड करना है इन्वेस्टिगेशन को, कि इसको अनलिमिटेड पीरियड के लिए पेंडिंग नहीं रखना, आर या पार आप ऐसा कह सकते हो। तो इससे जनरल पब्लिक को भी अवेयरनेस होती है जी। कई बार ये ध्यान में आया, देखो ये एक्सपीरियंस से
अनुभव होती हैं चीजें कि लोग आजकल कई बार ऐसा कहते हैं कि छोड़ो यार पुलिस के पास क्यों जाना, खुद ही हरासमेंट हो जाएगी। तो जब टाइम बाउंड प्रोविजन आ जाएगा तो पुलिस की भी एक ड्यूटी हो जाएगी कि वी हैव टू कंक्लूड इट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। तो उसके बाद यही नहीं कि पुलिस, कोर्ट के लिए भी ये कह दिया गया है कि अगर आपने चालान कोर्ट में प्रेजेंट कर दिया है तो विद इन 60 डेज आपको चार्जेस फ्रेम करने हैं। वो भी 60 डेज का लिमिटेड जो टाइम है, स्टिपुलेटेड टाइम हो गया। अगर मैं कहूं कि क्योंकि निचली देखो, मैं डिफेंस लॉयर भी हूं, मैं दोनों तरफ की बता देता हूं। डिफेंस लॉयर का ये होता है कि जी हम ट्रायल को, क्रिमिनल ट्रायल को कोई ना कोई एप्लीकेशन लगा के इसको डिले कर दें। बिल्कुल, क्योंकि देखो क्रिमिनल लॉ में ये माना जाता है कि जितना ट्रायल डिले हो जाए उतना ही थोड़ा मसला धीरे 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 थम जाता है। तो इसको प्रोलॉन्ग करें तो सीआरपीसी में बहुत सी प्रोविजंस हैं, कोई भी आप एप्लीकेशन लगा दो, ठीक है। अब उसको भी टाइम बाउंड कर दिया गया कि जब आपके पास चालान आ जाएगा, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होने के बाद जब रिपोर्ट कोर्ट में पेश हो जाएगी तो विद इन 60 डेज द कोर्ट हैज टू फ्रेम दी चार्जेस। यानी कि निचली अदालत ट्रायल कोर्ट्स के लिए एक फिक्सअप हो गया जिम्मेदारी की। फिक्सअप हो गया जी। और ट्रायल कमेंस तभी होता है जब चार्ज लग जाता है। उससे देखो बेनिफिट भी है। कोई पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो कोर्ट के लिए ये नहीं है कि कोर्ट उसको गॉस्पेल ट्रुथ मान लेती है। पुलिस में चलान आ जाए, प्रोविजन है 245 में डिस्चार्ज भी हो सकता है अक्यूज्ड, मतलब कंक्लूजन जल्दी हो जाएगी। उससे दोनों तरफ ही बेनिफिट है। बिल्कुल, और आम जन को फायदा, मेन तो आम जन। जनरल पब्लिक को बहुत फायदा है जी इससे। तीसरा जो बड़ा बदलाव आपका एविडेंस एक्ट, देखो इससे ऐसा होता है दोनों तरफ ही फायदा है। विक्टिम को ये फायदा है, कंप्लेनेंट को ये फायदा है कि एक निर्धारित समय में काम हो रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि जो अक्यूज साइड होती है उसको भी बेनिफिट है कि विद इन स्टिपुलेटेड टाइम सच बाहर आ जाएगा। कई बार उनका मानना होता है कि जी पुलिस ने गलत करा है या विक्टिम ने झूठे आरोप लगाए हैं, तो ये दोनों के लिए ही बेनिफिट है, अक्यूज्ड के लिए भी, विक्टिम के लिए भी। क्योंकि जब एक निर्धारित समय में उसका निष्कर्ष आ जाएगा, क्योंकि कोर्ट का तो यही काम है कि उन्होंने इवेल्युएट करना है कि जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने करी है, जो सबूत आए हैं, क्या उन सबूतों के बेस पे कन्विक्शन हो सकती है कि एक्विटल हो सकती है। तो दोनों का ही बेनिफिट है। ये पब्लिक के लिए बहुत ही बढ़िया काम हुआ है। तीसरे की बात करें एविडेंस एक्ट, जिसमें भी काफी कुछ चाहिए। अगर हम आईएएस की बात करें कि परमिशन लेनी पड़ती, उसके बाद उसका एविडेंस की बात करें, वो कितना बड़ा बदलाव? ऐसा है जी, जो एविडेंस के लिए भी देखिए सबसे बड़ा बदलाव ये है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एविडेंस को परमिट कर दिया गया है। दूसरा सबसे बड़ा जो बदलाव किया गया है वो ये किया गया है कि जब भी आपने विक्टिम की स्टेटमेंट लिखनी है या कोई रिकवरी होगी, वो वीडियोग्राफी होगी उसकी। क्योंकि कई बार कोर्ट्स में आपको पता है प्ली आ जाती है जी कि रिकवरी तो जी ए प्लेस पे हुई थी, शो बी में कर दी, उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी। तो वीडियोग्राफी होगी तो उससे क्या है, कन्विक्शन रेट भी बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी काम की। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए भी एक कंक्रीट प्रूफ आ गया तो कोर्ट को भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब टाइम डेट वीडियोग्राफी में आ जाएगी तो उससे स्पीड अप हो जाता है जी, द एंटायर प्रोसीजर इज स्पीड अप। सरकारी अधिकारियों के खिलाफ की जो बात की थी कि टाइम बाउंड और प्लस परमिशन, वो भी एक टाइम बाउंड कर दिया गया। वो तो बहुत ही बढ़िया किया गया है जी। उसमें क्या है कि ये प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूं, सिंस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के जो केसेस हैं उनमें परमिशन लेनी पड़ती है जब आपने किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ चालान पेश करना है, सेक्शन 19 में। आजकल 17A अमेंड हो गया है, तो 17A में इवन इंक्वायरी के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। अब उसमें देखो क्या होता है कि प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी जो होती है, चाहे वो सीबीआई है, चाहे वो एंटी करप्शन ब्यूरो है, चाहे विजिलेंस है, चाहे पुलिस है, तो वो एप्लीकेशन भेज देते हैं। तो कई बार ये देखा गया कि वो किसी ना किसी स्टेज पे एप्लीकेशंस पेंडिंग रहती है सालों सालों तक, तो परमिशन ही नहीं मिलती, ना एक्सेप्टेंस होती है ना रिफ्यूजल होता है। फिर रिमाइंडर जाते हैं, 5-6 रिमाइंडर्स जाई जाते हैं। जैसे मान लो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो स्टेट आगे भेज देती है, तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो अब उसमें बहुत ही बढ़िया गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करी है कि अगर 120 डेज में आपने हाँ या ना बोली तो वो हाँ ही मानी जाएगी। ये बहुत बड़ा बदलाव है कि अब किसी भी स्टेज पे अगर कोई पेंडिंग रखेगा, ही इज रिस्पॉन्सिबल। तो अगर पेंडेंसी भी हाँ ही मानी जाएगी आफ्टर 120 डेज। तो कहीं ना कहीं दीपक जी इसको समझे कि इन कानूनों में जो नए कानून आए हैं, जो पुराने आपने कहा दशकों से चले आ रहे थे, कहीं ना कहीं न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी।
केसेस भी, लिटिगेशन कम होगी और टाइम बाउंड चीजें होंगी। टाइम बाउंड होगा जी। देखिए ऐसा है, जैसे अप टू 3 इयर्स ट्रायल, समरी ट्रायल हो गए, तो उससे भी जो सेशन कोर्ट है उस पर बर्डन 40% कम हो जाएगा। और सेकेंडली, जैसे लाइफ कन्विक्ट्स हैं, किसी को डेथ पेनल्टी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। किसी को डेथ पेनल्टी हो गई तो उसको रिड्यूस करके लाइफ इंप्रिजनमेंट करी जा सकती है। अगर किसी को उम्र कैद हुई है तो गवर्नमेंट के जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर प्रावधान है उसको कम करके 7 साल तक किया जा सकता है। किसी को 7 साल की सजा हुई है उसको कम करके 3 साल तक किया जा सकता है। तो ये मेजर अमेंडमेंट है। देखो ऐसा होता है कि देखो, जब से देश आजाद हुआ है तो 6 डिकेड्स हैव, ऑलमोस्ट मोर देन 7 डिकेड्स हैव पास्ड। तो समय के साथ इंसान को भी बदल जाना चाहिए। ऐसे ही समय के साथ कानून का भी बदलना उतना ही जरूरी है। ये आपने कहा, बिल्कुल सही बात है। क्या कुछ और एक दो ऐसे कानून या काफी चेंजेस की संभावना हमेशा रहती है और समय समय पर चेंजेस भी होता है, चाहे संविधान भी 100 से बार ज्यादा चेंजेस आए हैं। आते हैं। देखो ये समय के साथ बदलना पड़ता है, इंसान हर चीज को बदलना पड़ता है। क्राइम भी अब एडवांस हो गया है, तो अगर हम बदलेंगे नहीं तो उस क्राइम पे कंट्रोल कैसे करेंगे? जैसे साइबर क्राइम है, तो उसके लिए अब जैसे 100% डिजिटलाइजेशन का भी अमेंडमेंट हुआ है इसमें, कि एफआईआर से लेके केस डायरी तक और क्राइम सीन की वीडियोग्राफी मैंडेटरी कर दी है। तो एवरीथिंग इज टू प्रिजर्व डिजिटली। तो उससे देखो क्या है, कल को एविडेंस होती है, ओ जी आज तो कोई और रिकॉर्ड आ गया जी, रजिस्टर कोई और आ गया, डिजिटल होगा, विद ए क्लिक ऑफ बटन यू कैन डू इट। तो ये बहुत ट्रमेंडस चेंज है जी। एंड सबसे बड़ी बात है, ये जनरल पब्लिक के बेनिफिट के लिए है एंड ये नीड ऑफ द आवर थी जी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। थैंक यू जी। तो जिस तरह से दीपक सभरवाल ने बताया कि जो वाकई ये जरूरत भी थी और काफी समय से, आप देखिए कि दशकों से ये कानून इसी तरह से चल रहे थे और इससे कहीं ना कहीं कानून की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी आएगी। आम जन, सबसे अहम होता है कि आम जन यानी कि जो आम लोग हैं उनको भी जल्दी न्याय मिलेगा, ट्रायल कोर्ट का जो भार कम होगा, डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है कि साइबर क्राइम के मामले हो या जो भी कानून हो, अपराध की दुनिया से कुछ भी जुड़ा हो, उसमें कहीं ना कहीं अपराधी को जल्दी जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा सकेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।